मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक में 12,500 फीट की गहराई में पड़ा है और इसके आसपास जहाज का मलबा और मरने वालों की बाज निशानियां भी पड़ी हैं। टाइटैनिक जब डूबा था तो इसके साथ तकरीबन 1500 अफराद भी डूब गए थे। उनमें उस वक्त के बहुत ही मशहूर अफराद भी शामिल थे। इतना बड़ा जहाज जो 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद तैयार हुआ, वो एक ही झटके में डूब गया। और वजह क्या? सिर्फ एक आइसबर्ग। क्या ये कहानी सच है या टाइटैनिक के इस अजीम हादसे को प्लान किया था उस वक्त के चंद ताकतवर लोगों ने? मुकम्मल सबूतों के साथ आइए जानते हैं टाइटैनिक जहाज का मुकम्मल सच। जिस तरह आज के दौर में एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, वैसे ही 1912 में जेपी मॉर्गन नामी एक शख्स था। ये आदमी बहुत ही अमीर था और इसकी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ही टाइटैनिक को बनाया था। शानदार और अनसिंकेबल टाइटैनिक। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि इसकी कंपनी का एक जहाज और भी था जिसे दी ओलंपिक्स कहते थे। जंग आलूद, बेहद पुराना और टूटा फूटा। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि जेपी मॉर्गन ने दी ओलंपिक्स को कलर करवाकर उसे टाइटैनिक का नाम दिया और ओलंपिक्स को टाइटैनिक की जगह सफर पर भेजा। जेपी मॉर्गन जानता था कि ओलंपिक्स कभी भी अपना सफर मुकम्मल आएगा और ऐसा ही हुआ। आइसबर्ग की मामूली सी ठेस से ही ये बेहद पुराना जहाज समंदर में डूब गया और जेपी मॉर्गन ने टाइटैनिक के नाम से मिलने वाला इंश्योरेंस का सारा पैसा अपनी तिजोरियों में भर लिया। चलो मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है और 15 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक जहाज ही डूबा था, ओलंपिक नहीं। मगर एक हैरत अंगेज बात यह है कि जहाज के सफर के लिए जेपी मॉर्गन ने अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स को खुद दावतनामा देकर बुलाया था और खुद वो लास्ट मिनट पर ही अपना ट्रिप कैंसिल करके जहाज छोड़कर चले गए। चलें इस बात को भी झूठ मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल जो हम सबके जहन में आता है कि क्रोज नेस्ट में बैठे इन दो अफराद के पास बर्फ को देखने के लिए दूरबीन क्यों नहीं थी? दूरबीन एक डब्बे में बंद जहाज पर पड़ी थी, लेकिन इसकी चाबी किसी के पास न थी। इसकी चाबी जिस लड़के के पास थी उसकी ड्यूटी क्रोज नेस्ट में थी, लेकिन जहाज के चलने से पहले ही उसे जहाज से उतार लिया गया और उसकी जगह एक दूसरे लड़के को क्रोज नेस्ट में भेज दिया गया। ये तो था टाइटैनिक का अधूरा सच। कुछ बातें और टाइटैनिक के बारे में मशहूर हैं, जैसे कि टाइटैनिक के हादसे से 14 साल कबल एक नॉवेल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था दी टाइटैन। इस नॉवेल की कहानी में भी एक शिप दी टाइटैन बिल्कुल टाइटैनिक की तरह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब जाती है अपने पहले ही सफर के दौरान, और वो भी एक आइसबर्ग के साथ टक्कर की वजह से। हो सकता है कि टाइटैनिक के हादसे को इसी नॉवेल के प्लॉट पर प्लान किया गया हो। आप टाइटैनिक के डूबने के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को पसंद करने का बेहद शुक्रिया।